जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम गणेशाय नमः। आज श्रावण मास की प्रथम मंगलवार को मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ मंगला गौरी की व्रत कथा पूजन विधि के साथ। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास में आने वाले सभी मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत में गौरी जी के पूजन का विधान है। चूँकि यह मंगलवार को किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है और साथ में कथा पढ़ती या फिर सुनती है। मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार से है। इस दिन सुबह स्नान आदि करके एक चौकी पर एक सफेद और एक लाल कपड़ा बिछाए। सफेद कपड़े पर 9 ग्रहों के नाम की चावल की 9 ढेरिया तथा लाल कपड़े पर षोडश मातृका की गेहूं का 16 ढेरिया बनाए। उसी चौकी के एक तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करे। चौकी के एक कोने पर गेहूं की एक छोटी सी ढेरी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखे। कलश में एक आम की छोटी सी शाखा रख दे। फिर आटे का एक 4 मुंह वाला दीपक और 16 धूप बत्ती जलाए। फिर सबसे पहले गणेश जी का पूजन करे। उस पर चंदन, रोली, पान सुपारी, सिंदूर, पंचामृत, जनेऊ, चावल, फूल सुपारी, बेल पत्ते, इलायची, मेवा प्रसाद तथा दक्षिणा चढ़ाकर गणेश जी की आरती करे। इसके बाद कलश का पूजन करे। एक मिट्टी के सकोड़े में आटा रखकर उस पर सुपारा रखे और दक्षिणा आटे में दबा दे। फिर बेल पत्ते चढ़ाए। आप गणेश जी की तरह ही सब सामग्री के साथ कलश का पूजन करें, परंतु कलश पर सिंदूर तथा बेल पत्ते न चढ़ाए। इसके उपरांत 9 ग्रहों अर्थात चावल की 9 ढेरिया का पूजन करें। उसके बाद षोडश माता की बनी हुई 16 गेहूं की ढेरियों की पूजा करें। इन पर रोली व जनेऊ ना चढ़ाए। मेहंदी, हल्दी तथा सिंदूर चढ़ाए। इनका पूजन भी कलश तथा गणेश जी की पूजन की तरह ही करें। अंत में मंगला गौरी का पूजन करें। मंगला गौरी की पूजन के लिए एक थाली में चकला रख ले और उस पर मंगला गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाए या फिर मिट्टी की 5 डालियां रखकर उन्हें मंगला गौरी मान लीजिए। आटे की लोई बनाकर रख लीजिए। सबसे पहले मंगला गौरी को पंचामृत यानी कि जल, दूध, घी, दही और चीनी मिलाकर स्नान कराए। उसके उपरांत उन्हें वस्त्र पहनाए। फिर नथ, काजल, सिंदूर, चंदन, हल्दी, मेहंदी आदि से श्रृंगार करे। उसके बाद 16 प्रकार के फूल, 16 माला, 16 प्रकार के पत्ते, 16 फल, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 आटे के लड्डू, 16 जीरा, 16 धनिया, 16 बार 7 तरह का चूड़िया, 1 रुपया और बेदी 2। उन पर दक्षिणा चढ़ाकर मंगला गौरी की कथा सुने। चौमुख दीपक बनाकर उसमें 16 तार की 4 बत्ती बनाए और कपूर से आरती उतारे। इसके बाद 16 लड्डुओं का बायना अपनी सासू माँ को देकर आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद बिना नमक की एक ही अनाज की रोटी की भोजन करें। इसके दूसरे दिन मंगला गौरी को समीप के
किसी कुएं, तालाब, नदी आदि में विसर्जित करके भोजन करे। अब सुनिए मंगला गौरी की व्रत कथा। इस व्रत के विषय में कथा है कि एक सेठ का कोई पुत्र नहीं था। काफी प्रतीक्षा के बाद उसे एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी आयु कम थी। 16वें वर्ष में सांप के काटने पर उसकी मृत्यु होनी थी। संयोग से उसकी शादी एक ऐसी कन्या से हुई जिसकी माँ मंगला गौरी का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव के कारण उत्पन्न कन्या के जीवन में वैधव का दुख आ नहीं सकता। इससे सेठ के पुत्र की अकाल मृत्यु टल गई और वह दीर्घायु हो गया। अब सभी खुशी पूर्वक अपनी जीवन यापन जीने लगे। तो सभी मिलकर बोलिए मंगला गौरी मैया की जय। जानिए व्रत विधि। इस व्रत की विधि के विषय में बताया गया है कि व्रत करने वाले को माता मंगला गौरी की प्रतिमा को सामने रखकर संकल्प करना चाहिए कि वह संतान, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत रख रही है। व्रती को एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लवंग और 16 इलायची के साथ सुहाग की सामग्री माता के सामने रखकर उनकी पूजा करे। पूजा के बाद लड्डू सासू माँ को दे और शेष सामग्री किसी ब्राह्मण को दे दे। अगले दिन माता गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा तालाब में विसर्जित कर दे। अब जानिए कि मंगला गौरी व्रत में पुरुष क्या करे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस व्रत से मांगलिक योग का कुप्रभाव भी कम होता है। पुरुषों को इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। जानिए मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि। मंगला गौरी का उद्यापन सावन के 16 या 20 मंगलवार के व्रत करने के बाद करना चाहिए। उद्यापन के दिन कुछ न खाए। इस दिन ब्राह्मण द्वारा हवन कराकर कथा सुनने और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे। साथ ही अपनी सास से कपड़ा, सुहाग पिटारी, रुपए देकर आशीर्वाद प्राप्त करे। अंत में सबको भोजन कराने के उपरांत स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। अब सुनिए सभी व्रतों में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की व्रत कथा। सभी व्रत और त्योहारों में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। इसलिए त्योहार के दिन व्रत कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा। एक बार विनायक जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर किसी ने भी विनायक जी के लिए खीर नहीं बनाया। कुछ दूर चलते चलते कुछ आगे बढ़ने पर विनायक जी को एक बूढ़ी माई बैठी मिली। विनायक जी बूढ़ी माई के पास जाकर बोले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब विनायक जी ने बूढ़ी माई से कहा, माँ बर्तन लेकर आओ और घर का सबसे बड़ा बर्तन को ही लेकर आना। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन लेकर चली आती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी माई अपने घर में जाकर घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आती है और विनायक जी के सामने रख देती है। अब विनायक जी अपने चम्मच में से दूध को उस बर्तन में डालते जाते हैं। बर्तन भरते जाता है। बर्तन एक चम्मच दूध से पूरा भर गया, फिर भी दूध चम्मच में भरा ही रह गया। बूढ़ी माई घर के सारे बर्तन को लाकर बाहर रख दी। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए।
अब विनायक जी बूढ़ी माई से कहते हैं, माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर खीर को खा लूंगा। जब बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से खीर को तैयार किया तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई अपने आंखें को बंद करके विनायक जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ा सा खीर को डाल दिया और कहने लगी, विनायक जी आपका भोग लगे। इतना करने के बाद बूढ़ी माई ने अपने पोते पोती को कटोरी भर भर कर खीर खाने को दे दिया। अब तो ऊपर छत पे बैठी पड़ोसन ने बूढ़ी माई को ये सब करते देख लिया। अब तो बूढ़ी माई ने सोचा इस पड़ोसन को भी कटोरा भरकर खीर दे देना ही पड़ेगा, वरना ये किसी से चुगली कर देगी। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने उसे भी एक कटोरा खीर हाथों में थमा दिया। अब इतना होने के बाद बूढ़ी माई की बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाली और उसे चुपके से खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। इतना होने के बावजूद भी गणेश जी यानी कि विनायक जी अभी तक नहाकर नहीं आए थे। अब तो बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी तो वह भी एक कटोरा खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर फिर से कहने लगी, हे विनायक महाराज आपका भोग लगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर अपना खीर को खाना शुरू कर दिया। अब इतना होने के बाद गणेश जी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आरे गणेश, आरे मेरे विनायक, खा ले तेरा खीर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब विनायक जी ने कहा, माँ मैंने तो खीर पहले ही खा लिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, कब खाया बेटा तुमने खीर? तब विनायक जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब मैंने खाया था, और जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब भी खाया था, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाया था। अब तूने खीर खाई तो तेरा पेट पूरा भर गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी सुबह से घर का सारा काम में लगी है, तो उसने फिर खीर कब खाई बताओ? तब विनायक जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जाके देखो माँ, वहाँ कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे लिए भोग लगाया था, पर तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खीर को खा गई। तब बूढ़ी माई ने विनायक जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ कि बची हुई बाकी खीर का मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ही रख लो। राजा जी ने महल में बर्तन को मंगवा लिया और बर्तन को महल में लाते ही सारे खीर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ककले बन गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बुढ़िया अपने बर्तन को तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, लेकिन ये तो बर्तन मुझे मेरे विनायक जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस लिया। बूढ़ी माई के बर्तन वापस लेते ही फिर से वह बर्तन खीर से भर गया और सुगंधित खुशबू आने लगी। बूढ़ी माई घर आकर विनायक जी से कहने लगी, हे विनायक महाराज, बर्तन में बचे हुए खीर को मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर डाल दो। उसी जगह सुबह जब तुम उठकर खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर विनायक महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाने से पहले
विनायक महाराज ने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मारकर चले गए। वैसे ही बूढ़ी माई की झोपड़ी तो महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो बहू ने सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, तेरे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनायक जी तो झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। बुढ़िया माई ने सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू माँ, तेरे गणेश जी तो साचो है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, विनायक जी तो भाव नाव के भूखे हैं। हे विनायक जी महाराज, हे गजानंद, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। तो सभी प्रेम से बोले, विनायक महाराज की जय।